हर सुबह एक नया इरादा लाती है, हर सुबह एक नया इरादा लाती है, मेहनत की राहें मंजिल तक जाती हैं। सपनों को हकीकत में बदलो इस तरह कि कामयाबी खुद दस्तक दे जाती है। बच्चों, आप सभी की कामयाबी को और आसान बनाने के लिए आप सबके बीच में आ चुका है आप सभी का मोस्ट डिमांडिंग बैच G5 बैच। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं G5 बैच के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा G5 बैच का ट्रेलर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था, जिसमें मैंने देखा आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर G5 बैच हमारा पेड रहने वाला है या फिर फ्री रहने वाला है, ये YouTube पर चलेगा या एप्लीकेशन पर चलेगा, ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए है या सेकंड ईयर के लिए है या फिर थर्ड ईयर के लिए है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है इस सेशन में, अंत तक जरूर बने रहेंगे सभी बच्चे। बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारा बैच है ये सभी के लिए है, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, और ये सभी ब्रांच के लिए होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को एक बार अपने इस G5 बैच की टीम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, जिसमें आप सभी हमारे सभी टीचर्स को ऑलरेडी जानते हैं। हमारे साथ हैं सचिन सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, रिया मैम हैं कम्युनिकेशन स्किल के लिए, अमन सर हैं सिविल इंजीनियरिंग से, इधर आपके अरुण सर हैं सिविल इंजीनियरिंग से, सुजाता मैम है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। इसके अलावा कुछ टीम मेंबर्स हमारे अवेलेबल नहीं हैं प्रेजेंट, जिसमें आपके मैकेनिकल के अमन सर हैं, इसके अलावा आपके IT सिस्टम के लिए शुभम सर हैं, और बैकएंड पे कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमारे गोपाल सर हैं, प्रियांशी मैम हैं, इसके अलावा हमारी अंजू मैम है। तो सभी टीम मेंबर्स आपके इस G5 बैच पर वर्क करने वाले हैं पूरी तरह से, और आपके इस बैच को बहुत ज़्यादा कामयाब बनाने वाले हैं। साथ में बच्चों, आप सबको भी इस बैच के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपकी उपस्थिति सबसे ज़्यादा मैटर करती है। पूरे टीम मेंबर सिर्फ आपके लिए मेहनत करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को जानकारी देंगे कि ये बैच आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। एक बार मैं पूछना चाहूँगा सचिन सर से, सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सर, बहुत एक्साइटेड है इस बैच के लिए। जैसा बच्चों आपको पता भी है कि जो हमारा G सीरीज आता है वो रिवीजन के लिए ही आता है आप सभी के लिए, तो डेफिनेटली इस बैच में भी हम लोग झमाझम तरीके से सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों, रेडी रहिए आप लोग। मोहन सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज सर ये जो बैच आता है पूरा G सीरीज यह डायरेक्ट एग्जाम को टारगेट करता है, और जो बच्चों का डर रहता है कि एग्जाम में बैक ना लगे, ये डर को जड़ से ख़त्म कर देता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर मैं भी इस बैच को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस ऐप पर मैं बिल्कुल नया हूँ, और मैं बच्चों से भी उम्मीद करता हूँ कि वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। और बच्चे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा ड्राइंग वगैरह, तो आप अपने ड्राइंग शीट और ड्राफ्टर वगैरह बिल्कुल साथ लेकर के बैठें, बड़े ही मस्त तरीके से हम इस रिविज़न को करेंगे। थैंक यू। सुजाता मैम क्या कहना चाहेंगे G5 बैच के बारे में? सर, इस बैच को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस बैच के माध्यम से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिलेगा। बहुत बच्चे हैं मैम जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बस बच्चों को आपको साथ देना अच्छे तरीके से, स्पेशली बच्चों के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कराना है आपको। तो रिया मैम आप क्या कहना चाहेंगी इस बैच के बारे में? मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर, जैसे कि बच्चों की डिमांड थी, लाइव बच्चों के साथ में जुड़ने का मौका मिलेगा G5 बैच के साथ में। तो बच्चों, जैसा कि आपसे भी हमारी पूरी टीम से मिल लिए हैं, अब हम बात कर लेते हैं अपने इस बैच के बारे में, सारी डिटेल्स की बात करेंगे हम। तो सभी बच्चों को बने रहना है अंत तक, तो एक एक करके सारी बातें करते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। तो सेकेंड सेमेस्टर के G5 बैच में आपके सभी सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, और सेकेंड सेमेस्टर आपका सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिनमें मैथमेटिक्स सेकेंड, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। एप्लीकेशन पे हमने बहुत अच्छे वे में तीनों सब्जेक्ट को कवर किया था। अब हम यहाँ पर इसको रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इन तीनों सब्जेक्ट को आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। इसके अलावा आपका अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड है, जो कि आपको आपके सचिन सर ने बहुत अच्छे वे में कंप्लीट कराया है एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पर सर आपको रिवाइज कराएंगे अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। इसके बाद आपका FEEE सब्जेक्ट है, FEEE आपको सुजाता मैम पढ़ाती हैं, तो रिवाइज भी आपको सुजाता मैम कराने वाली हैं। इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट है IT सिस्टम, जो कि शुभम सर के द्वारा आपको कंप्लीट कराया गया है, तो IT सिस्टम आपका शुभम सर कराने वाले हैं। तो ये हमारे 6 सब्जेक्ट्स है सेकंड सेम के, और 6 के 6 सब्जेक्ट्स का कंप्लीट रिवीजन आपका कराया जाएगा बहुत अच्छे वे में। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं सेकंड सेमेस्टर के G5 बैच की स्ट्रेटजी के बारे में, कि आपका ये G5 बैच सेकंड सेमेस्टर के लिए किस वे में चलने वाला है, और हम अपने सब्जेक्ट्स को किस वे में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मैथमेटिक्स आपका न्यूमेरिक सब्जेक्ट है, और इसमें यूनिट तो टोटल 5 है, लेकिन चैप्टर्स काफ़ी सारे हो रहे हैं।
तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे एक लेक्चर में आपका पूरा एक यूनिट अच्छे से रिवाइज हो जाए। मैराथन सेशंस रहेंगे, मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से वन शॉट सेशन होंगे, जिसमें एक लेक्चर में पूरा एक यूनिट आपका बहुत अच्छे से रिवाइज कराया जाएगा। तो समथिंग 5 लेक्चर्स में आपके 5 यूनिट अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। अब इनमें हम किस वे में कवर करेंगे मैथ को, तो सबसे पहले मैं आपको मैथ में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फॉर्मूलाज आपको समझाऊंगा। देन आफ्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके यूनिट वाइज, उन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 10 या 5 क्वेश्चन करा दिए, यहाँ पर चैप्टर वाइज पूरा बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कराया जाएगा पूरे मैथ को। सेम वे में अगर हम बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी बेटा हम बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे। यहाँ पर भी आपको हम वन शॉट प्रोवाइड करेंगे यूनिट वाइज, और इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपको बताया जाएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। और जो आपका मैकेनिक्स है ये पहले भी अवेलेबल था आपके कोर्स में, बट इस बार नए सिरे से नए बच्चों के लिए दिया गया ये सब्जेक्ट। तो जो कॉमन चैप्टर्स हैं आपके, उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो भी आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब आपको पूरी तरह से जो नया एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी मैकेनिक्स की भी, ताकि आपका मैकेनिक्स भी बहुत अच्छे से तैयार हो पाए। इसके अलावा जो आपका इन्वायरमेंटल साइंस है, छोटा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ इसमें पास होना है, मतलब इसके मार्क्स टोटल ऐड नहीं होते हैं। लेकिन हमें बेटा टोटल मार्क्स ऐड ना होने की वजह से ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सब्जेक्ट को हल्के में लेना है, इसको भी प्रॉपर टाइम देना और बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसीलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज के भी मैं आपको सभी यूनिट्स को बहुत अच्छे वे में रिवाइज कराऊंगा। तो यहाँ पर भी हमारे वन शॉट लेक्चर्स रहेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स ना करके हम कम लेक्चर्स में ही अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, ताकि आप एक ही सब्जेक्ट के जो सेशंस होंगे उनको 2-2, 3-3 बार देख पाएं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर पाएं। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी हो गई। मैं एक बार फिर से रिकॉल करना चाहूँगा हमारे सब्जेक्ट्स में जो स्ट्रेटजी रहने वाली है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और आपके जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद अब बच्चों आपका चौथा सब्जेक्ट आता है अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड। अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड आपको सचिन सर बहुत अच्छे वे में समझाने वाले हैं कि किस वे में सर आपको पढ़ाएंगे। तो अब आपके बीच में सचिन सर को मैं इनवाइट करना चाहूँगा और आपको सचिन सर बताएंगे कि आपको फिजिक्स सेकेंड किस वे में पढ़ना है। प्लीज़ सर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि G5 बैच आप सभी के लिए रिवीजन के लिए ही आता है, तो जिसमें मैं आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का रिवीजन करवाने वाला हूँ। और ये बच्चों अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड पूरा हम लोग महा मैराथन सेशन के रूप में कंप्लीट करेंगे। 12 घंटे की एक क्लास होगी बच्चों, पूरा का पूरा अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड स्वाहा हो जाएगा। और इसमें पूरे सब्जेक्ट को हम झमाझम तरीके से रिवाइज करेंगे। इसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो इस सेशन को दूर दूर तक शेयर कीजिए और बताइए सभी साथियों से कि अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड आपका वन शॉट में ही स्वाहा हो जाएगा। तो जरूर मिलिएगा बच्चों। मैराथन सेशन होने वाला है फिजिक्स का, सर ने आपको जानकारी दे दी है। एक बार लाइक तो बनता है भाई, सेशन है ना, क्योंकि मैराथन्स पे मैराथन्स होंगे और अपने सारे सब्जेक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों आपके आगे जो सब्जेक्ट है आईटी सिस्टम आपको शुभम सर ने कवर कराया है। इन प्रेजेंट सर अवेलेबल नहीं यहाँ पर, तो सेम स्ट्रेटजी आपका आईटी सिस्टम की भी रहने वाली है। आईटी सिस्टम भी आपको कंप्लीट रिवाइज कराया जाएगा बहुत अच्छे वे में। एक सब्जेक्ट और है बेटा जिसका नाम है FEEE, और FEEE सब्जेक्ट भी आपका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए तो बहुत मेन सब्जेक्ट है ये। तो सुजाता मैम ने बहुत अच्छे वे में आपको एप्लीकेशन पर कंप्लीट कराया है। अब इस बार आपके लगभग 5-6 यूनिट आई थिंक सो FEEE में, तो 6 के 6 यूनिट्स को, टोटल यूनिट्स को आपको मैम कवर कराएंगी, मैम रिवाइज कराएंगी। तो आप सबके बीच में अब मैं आपको सुजाता मैम को इनवाइट करना चाहूँगा कि मैम आएँ और अपने सब्जेक्ट के बारे में आप सभी को स्ट्रेटजी समझाएं कि मैम किस वे में सब्जेक्ट को कवर कराने वाली है। हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं ऐप पर मैं FEEE सब्जेक्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हम इसे G5 बैच के अंदर रिवीजन करेंगे। रिवीजन कराने का हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, कंप्लीट चैप्टर वाइज रिवीजन होगा। पहले चैप्टर वाइज रिवीजन कंप्लीट करवाने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरा टारगेट ये रहेगा कि जितना ज़्यादा हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू। तो अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर के बारे में। तो 4th सेमेस्टर का G5 बैच भी होने वाला है बच्चों। आपके सभी सब्जेक्ट्स ये रहे आपके सामने, टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं ये। इनमें से आपका RCC स्ट्रक्चर एंड सर्वेइंग फर्स्ट मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ। इसके अलावा इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग आपको अमन सर रिवाइज कराने वाले हैं। इसके बाद आपका एनर्जी कंजर्वेशन आपको एक और अमन सर कराने वाले हैं।
अच्छा, पहले वाले जो अपने ये अमन सर हैं, ये सिविल वाले अमन सर हैं, और ये दूसरे वाले अमन सर आपके मैकेनिकल वाले अमन सर हैं। तो दोनों अमन सर रहने वाले हैं आपके G5 बैच में। इसके अलावा जो आपका RCC ड्राइंग है उसको आपको अरुण सर रिवाइज कराएंगे, और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है उसको आपको रिया मैम रिवाइज कराएंगी। तो सभी सब्जेक्ट्स का कंप्लीट रिवीजन होने वाला है बच्चों आप सभी का। तो आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं RCC एंड सर्वेइंग फर्स्ट, उसके रिवीजन की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें बच्चों, RCC आपका न्यूमेरिक सब्जेक्ट है, डिज़ाइन पोर्शन है, काफ़ी बढ़िया सब्जेक्ट है। तो हम इसको बेटा 1 लेक्चर में 1 यूनिट को रिवाइज करेंगे। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, जैसे आपके सिलेबस को देखा जाए 9-10 चैप्टर हैं समथिंग इसमें आपके। 9-10 चैप्टर्स में जैसे अगर WSM मेथड था आपका, उसमें 3 चैप्टर्स थे, तो WSM का एक सिंगल 1 शॉट कर लेंगे, एक 1 शॉट पूरे LSM का कर लेंगे, उसमें तीनों चैप्टर आ जाएंगे LSM की। फिर इसके बाद हम लोग जो डिज़ाइन वाला पार्ट है उस डिज़ाइन वाले पार्ट को रिवाइज करेंगे, और रिवीजन का बड़ा सटीक तरीका रहेगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर जो आपके डिज़ाइन के स्टेप्स होंगे उनको भी यहाँ पर हम अच्छे से रिवाइज कराएंगे। जितने फॉर्मूले होंगे सभी फॉर्मूले भी हम रिवाइज करेंगे, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। RCC में सब कुछ रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वेइंग फर्स्ट में, तो सर्वेइंग फर्स्ट में कुछ न्यूमेरिक पार्ट भी है और बाकी सब थ्योरी पार्ट है। दोनों चीज़ हम रिवाइज करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे चेन सर्वे, कंपास सर्वे, और जो आपका बेटा इसमें एक लेबलिंग वाला पार्ट है वहाँ से बनते हैं। तो जो न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं, जो प्रीवियस ईयर में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेम पैटर्न RCC की तरह यहाँ भी रखेंगे। न्यूमेरिकल्स भी होंगे, फॉर्मूलाज भी होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, PYQs भी होंगे। तो बढ़िया रिवीजन होने वाला है आपका RCC और सर्वेइंग का, ठीक है। इसके बाद जो आपके हाईवे और इरिगेशन इंजीनियरिंग है उसके लिए आपको अमन सर स्ट्रेटजी समझाएंगे। आप सबके बीच में मैं अमन सर को इनवाइट करना चाहूँगा, अमन सर आएँ और आप बच्चों को इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में समझाएं, किस वे में आप रिवाइज कराने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, एप्लीकेशन पर हाईवे एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया गया है। अब बारी है इसकी रिवीजन की। तो यह रिवीजन G5 बैच में होने वाली है। अब कोई भी काम करने से पहले एक स्ट्रैटेजी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रैटेजी की। इसमें हम लोग पूरे सिलेबस को मैराथन फॉर्म में कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी चर्चा होने वाला है। तो यह आपका जो बैच है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। हाईवे और इरिगेशन जैसे मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, तो यह सब्जेक्ट आपका भी फेवरेट होने वाला है। इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। बच्चों, आपने अपने हाईवे और इरिगेशन के रिवीजन की स्ट्रेटजी भी समझ ली। अब है आपके 5वें सब्जेक्ट की बारी, जिसका नाम है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन हमारे मैकेनिकल वाले अमन सर रिवाइज कराएंगे। बच्चों, अब आपके एनर्जी कंजर्वेशन के बाद आती है RCC ड्राइंग की बारी, और RCC ड्राइंग आप सभी को अरुण सर ने एप्लीकेशन में बहुत अच्छे वे में कंप्लीट कराया है। तो अब आपको अरुण सर इसको रिवाइज कराने वाले हैं। आप सभी के बीच में मैं RCC ड्राइंग के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ अरुण सर को। अरुण सर आप आएँ प्लीज़, अब बच्चों को समझाएं किस वे में आप RCC ड्राइंग पढ़ाने वाले हैं। हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है GTech पोली ऐप पर हम RCC ड्राइंग का सिलेबस पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, और अब G5 बैच में उसका रिवीजन होगा। ये रिवीजन शीट वाइज होगा और शीट की प्रैक्टिस यहाँ पर की जाएगी। तो आप सभी लोग ड्राफ्टर, शीट और ड्राइंग बॉक्स वगैरह लेकर के बैठें और क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल सेकंड आपको रिया मैम ने कंप्लीट कराया था। तो रिया मैम आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के रिवीजन की स्ट्रेटजी समझाएंगी। इस वे में मैम आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड रिवाइज कराएंगी। प्लीज़ मैम। हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पढ़ाती हूँ। इसका सिलेबस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है इसके रिवीजन, जिसका रिवीजन हम G5 बैच में करने वाले हैं। इसकी स्ट्रेटेजी हम एक बार जान लेते हैं। इसमें जो है ओवरऑल 3 यूनिट्स हैं, जिसमें हर एक यूनिट का हम यूनिट वाइज मैराथन करेंगे। जी हाँ, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं G5 बैच में। तो भाई आपके सभी सब्जेक्ट्स की बात हो गई। यहाँ पर 7 के 7 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट रिवाइज होने वाले हैं सिविल सेकेंड ईयर वाले बच्चों के। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट्स जरूर करेंगे कि आपको G5 बैच के सभी सब्जेक्ट्स के रिवीजन की स्ट्रेटजी कैसी लगी।
और अभी जाना नहीं है किसी को भी, आप सभी को अभी आपकी डेट और टाइम भी बताया जाएगा कब से आपका G5 बैच स्टार्ट होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर के G5 बैच के बारे में, जिसमें आपके ये सभी सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, इसके अलावा QSB यानी क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन, एंड जो आपका CMED सब्जेक्ट है वो भी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। तो 3 सब्जेक्ट आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग है एंड RMB है और प्लम्बिंग सर्विस है, ये आपको एप्लीकेशन पर अरुण सर ने कंप्लीट कराया है। तो सेम वे में G5 बैच में भी आपको इस सब्जेक्ट को अरुण सर ही रिवाइज कराने वाले हैं। तो हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी रहेगी, बहुत अच्छे वे में आपके सब्जेक्ट्स रिवाइज होंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जो हमारा डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, इसको हम किस वे में रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है आपका DSS न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी हैं, डिज़ाइन पोर्शन है। तो इसको हम चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे। मतलब सबसे पहला चैप्टर आपका एक लेक्चर में, फिर दूसरा चैप्टर एक लेक्चर में। जो छोटे चैप्टर्स हैं कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएं, और जो बड़े चैप्टर्स हैं उनको एक लेक्चर में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे। तो कम से कम लेक्चर्स में हम इसको कम्प्लीटली रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ में इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी आपको बताया जाएगा। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लगभग लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके इसमें इंक्लूड रहेंगे चैप्टर वाइज। एंड जो आपके डिज़ाइन वाले स्टेप्स होंगे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं आपके जिनके डिज़ाइन के डायरेक्ट स्टेप एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी स्टेप को भी बहुत अच्छे वे में हम लोग रिवाइज करेंगे। एंड जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है डेफिनेटली वो तो हम करने ही वाले हैं। मतलब कंप्लीट रिवीजन रहेगा बहुत ही सिस्टमिक वे में। और ये रिवीजन सेशन उन सभी बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी ना पढ़ा हो। वो सब बच्चे क्लास को ज्वाइन करेगा, पूरा सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छी वे में रिवाइज होगा। इसके बाद जो आपका QSB सब्जेक्ट है बच्चों, QSB की अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो QSB सेम वे में आपका न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों तरह का है। स्टार्टिंग के यहाँ पर जो कुछ चैप्टर्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें केवल न्यूमेरिकल है, थ्योरी बिल्कुल नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। तो हम उन न्यूमेरिकल चैप्टर्स को भी अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उन थ्योरी वाले चैप्टर्स को भी रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा रिवीजन QSB में चैप्टर वाइज रहने वाला है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लास्ट के 10 ईयर के क्वेश्चन, सब कुछ इसमें ऐड होने वाला है आपका। इसके बाद CMED जो सब्जेक्ट है आपका टोटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, और इसको हम कोशिश करेंगे लगभग 3 पार्ट में कवर करें। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला पार्ट एक रहेगा आपका, दूसरा अकाउंटिंग वाला पार्ट, और तीसरा आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाला पार्ट। 3 पार्ट में कोशिश करेंगे CMED को पूरा कंप्लीटली रिवाइज कराने की। और इसके बाद फिर आपके जो 3 सब्जेक्ट बचते हैं, इसके लिए मैं आप सबके बीच में अरुण सर को इनवाइट करना चाहूँगा। अरुण सर आपको समझाएंगे पूरी स्ट्रेटजी की, ड्राइंग को किस वे में रिवाइज कराएंगे, आपका RMB, प्लम्बिंग, इनको किस वे में रिवाइज कराने वाले हैं। तो मैं आप सबके बीच में अरुण सर को बुला रहा हूँ। आप सब बच्चे एक बार अरुण सर से एक बार मिलेंगे और देखेंगे सर किस वे में आपके सब्जेक्ट को कवर कराएंगे। हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है GTech पोली ऐप पर 6th सेम सिविल में हम स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग और प्लम्बिंग सर्विस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। और अब G5 बैच में हम इनका रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग की। तो इसका जो हम रिवीजन करेंगे वो शीट वाइज आपका रिवीजन होगा। तो शीट वाइज रिवीजन के लिए जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे शीट, ड्राइंग बोर्ड और आपके ड्राफ्टर वगैरह, तो आप इनको ज़रूर लेकर के बैठो और क्लास ज्वाइन करें। इसके बाद में हम बातें करते हैं RMB पर। RMB का जो हम रिवीजन करेंगे वो चैप्टर वाइज करेंगे, और चैप्टर वाइज रिवीजन में जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे हम उनको यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। प्लम्बिंग सर्विस का भी हम इसी तरह से करेंगे। क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर क्लास में। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों अब हम बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2nd ईयर के 4th सेमेस्टर के G5 बैच के बारे में। तो 4th सेमेस्टर में आप सभी को पता है ये सभी सब्जेक्ट्स हैं आपके, जिनमें से 2 सब्जेक्ट्स आपके मैंने कवर कराए हैं। एक आपका हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स है, दूसरा आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपके अपने सचिन सर ने आपको कवर कराए हैं। एक आपका RAC है और दूसरा आपका CAD है। और एक आपका आपके अमन सर जो हैं उन्होंने एनर्जी कंजर्वेशन कवर कराया है। और एक सब्जेक्ट आपका रिया मैम ने पढ़ाया आपको कम्युनिकेशन स्किल 2nd। तो इन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपकी ऑलरेडी एप्लीकेशन पर कंप्लीट हो चुकी हैं।
अब आपके G5 बैच में हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो 2 सब्जेक्ट मैं आपको कराने वाला हूं उनका कंप्लीट रिवीजन आपका कराया जाएगा, जिसमें आपका जो H&P है, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इसको हम चैप्टर वाइज रिवाइज करेंगे। इसमें सभी चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। साथ में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे चैप्टर वाइज, वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। और मैं आपको चैप्टर वाइज लास्ट के 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूँगा इसमें। इसके अलावा जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है उसका हम पूरा वन शॉट करेंगे, एक ही लेक्चर में पूरा सब्जेक्ट आपका रिवाइज कर लेंगे। कंप्लीट रिवीजन रहेगा, उसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन एक ही महामैराथन सेशन में हम कर लेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा आपके जो अगले 2 सब्जेक्ट हैं, जो कोर सब्जेक्ट हैं आपके मैकेनिकल ब्रांच के, उसके लिए मैं आप सबके बीच में सचिन सर को इन्वाइट करना चाहूँगा और सचिन सर आपको अपने दोनों सब्जेक्ट के बारे में बेहतर वे में स्ट्रेटजी समझाएंगे। तो सभी बच्चे एक बार जोरदार लाइक्स के साथ सर का स्वागत करेंगे। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया बच्चों, ये RAC और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ये मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ। तो इन सब्जेक्ट को बच्चों ऑलरेडी हम लोग झमाझम तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनका रिवीजन की भी बारी है अब, क्योंकि RAC आपको पता है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, ऐसे कैट भी आपका बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। वैसे महत्वपूर्ण सारे सब्जेक्ट बच्चों आपके लिए हैं क्योंकि आपको सेमेस्टर में अच्छे नंबर गेन करने हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे हम RAC और कैट का क्या रिवीजन स्ट्रेटजी रहने वाला है बच्चों। तो इनका भी रिवीजन स्ट्रेटजी बिल्कुल सेम उसी तरह से रहने वाला है, चैप्टर वाइज हम रिवीजन करेंगे। उसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इनको भी हम लोग कवर करेंगे, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के G5 बैच के बारे में कि किस प्रकार से आपकी जो है क्लासेस इसमें होने वाली हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो सारे सब्जेक्ट आपके हैं ये मैं ही आपको पढ़ाता हूँ। ऑलरेडी बच्चों हम इन सब सब्जेक्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी हैं बच्चों ऑलरेडी। पर अब बारी है, जैसा आपका डिमांड रहता भी है सर एग्ज़ाम टाइम पे कैसे चीज़ों को हम लोग मैनेज करें, कैसे रिवाइज़ करें, तो डेफिनेटली बच्चों G5 बैच में हम लोग इन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज़ करने वाले हैं। फिर चाहे आपका CNC मशीन वाला सब्जेक्ट हो या फिर टूल इंजीनियरिंग हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट आपका हो, इन सारी चीज़ों को बच्चों झमाझम तरीके से रिवाइज़ करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो इनको बच्चों हम लोग जो रिवाइज़ करेंगे, जैसे CNC मशीन मान लीजिए हमने पहले स्टार्ट किया, तो चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट करेंगे। क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग बड़े बेहतर तरीके से रिवाइज़ करेंगे। तो बच्चों इस तरह से आपकी रिवीजन क्लासेस चलेंगी। तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चे तैयार होंगे एकदम रिवीजन को लेकर के। और ये आपका लास्ट ईयर है बच्चों, तो इस सेमेस्टर में आपको बेहतर से बेहतर नंबर लेकर के आने हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस सेमेस्टर के जो नंबर आपके होते हैं वो आपके रिजल्ट में शो होते हैं। सो डेफिनेटली बच्चों G5 बैच में जुड़े रहिए आप लोग, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी इसके बारे में अभी आपको अपडेट दे दी जाएगी, तो बने रहिए सेशन में। तो बच्चों हमारे सभी टीम मेंबर्स ने आपको सभी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी पूरी तरह से समझा दी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने G5 बैच के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहला सवाल था बच्चों आप सभी का कि ये G5 बैच हमारा YouTube पर रहने वाला है या फिर एप्लीकेशन पर रहने वाला है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बच्चों, हमारा G5 बैच YouTube पर रहेगा, जो सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। सारी क्लासेस इसकी YouTube पर चलेंगी आपकी। इसके बाद दूसरा बच्चों का सवाल था कि सर इसमें जो आपकी क्लासेस होंगी वो हिंदी में होंगी या इंग्लिश में होंगी। तो बेटा एज यूजुअल जैसे एप्लीकेशन पर आपकी क्लासेस बाईलैंग्वेज होती हैं, सेम वे में हमारे G5 बैच की सभी क्लासेस दोनों भाषाओं में बाईलैंग्वेज रहने वाली हैं। इसके अलावा जो कंटेंट रहेगा आपको सभी ने बता ही दिया कि इसमें सभी चैप्टर्स का चैप्टर वाइज रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। तो सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। इसके अलावा बात करें हम ये बैच कब से स्टार्ट होगा, तो बच्चों अपना G5 बैच इसी मंथ 28 अप्रैल से शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहता हूँ आप सभी को, हमारे G5 बैच की क्लासेस 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। तो सभी बच्चे क्लासेस में ज़रूर जुड़िएगा।
जो भी बच्चे बिल्कुल नए हों, जिन्हें नहीं पता हो कुछ भी, तो उन सबको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। बेटा सारी क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको वो जीटेक पॉली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो सभी बच्चे जीटेक पॉली का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और हमारा जीटेक पॉली जो एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा सभी बच्चे, वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको G5 बैच काफ़ी पसंद आया होगा, यानी इसकी जो लॉन्चिंग है इसकी सारी जानकारी आपको मिल पाई होगी। तो अगर आप सभी को ये बैच पसंद आ रहा है तो आप सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। मिलेंगे बहुत जल्द अपने G5 बैच की क्लासेस में।